प्रदेश में अब कक्षा 8 तक के करीब 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल को मर्ज करने की तैयारी है। ये वो स्कूल है जहां स्टूडेंट की संख्या 50 से कम है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। सिर्फ अगर सुल्तानपुर जिले की बात करें तो इस जिले में ही करीब 50 से कम छात्र संख्या के 444 स्कूल सामने आए हैं। अगर स्कूल मर्ज किए जाते हैं तो जाहिर है कि टीचर के हजारों पद कम होंगे, जिससे भविष्य में भर्ती की उम्मीदों को भी झटका लगेगा। वहीं सरकार का तर्क है कि ये कदम शिक्षा की बेहतरी के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसे किया जा रहा है, आखिर शिक्षक संगठन क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार का इस पर क्या तर्क सामने आया है, इन सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, संपन्न भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है कि 50 से कम स्टूडेंट वाली परिषदीय स्कूल का विलय करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी कि अगर किसी विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उसमें कक्षा 8 तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल के साथ मिलाया जाएगा। इसके बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने भी बीएससी से 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही उनके पड़ोस के स्कूल की जानकारी भी मांगी है। उन्होंने इस बात को साफ किया है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल को पड़ोस के किसी स्कूल में मिलाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी गौर फरमाया है कि ऐसे स्कूल के रास्ते में कोई नदी, नाला, हाईवे जैसी असुरक्षित चीजें ना हो। अब जानते हैं कि आखिर सरकार का इस पर क्या तर्क सामने आया है। सरकार का कहना है कि सभी स्टूडेंट को बेहतर शिक्षा सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2020 के तहत स्कूलों के बीच सहयोग, समन्वय और संसाधनों के साझा उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे हर स्टूडेंट को सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा मिल सके। हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय खोला जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इन स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। हर स्कूल में कम से कम 450 स्टूडेंट्स के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग को करीब 1.5 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। स्कूल में स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, फर्नीचर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, मिड डे मील किचन, डाइनिंग हॉल, सीसीटीवी, वाईफाई, ओपन जिम और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी तरह सरकार की ओर से हर जिले में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल जो कि कक्षा 1 से 12 तक की स्थापना की जा रही है। इस पर करीब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन स्कूलों में भी कम से कम 1500 छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास, एडवांस साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल का मैदान, कौशल विकास सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। कक्षा 11-12 के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की अलग अलग कक्षाओं का भी प्रावधान किया जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर शिक्षक संघ इसका विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का कहना है कि स्कूलों की संख्या कम करने से बच्चों का नुकसान होगा। अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। जब एक ग्राम सभा का स्कूल बंद कर दूसरे ग्राम सभा में खोला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की संख्या और ज्यादा कम हो जाएगी। गांव में गरीब माता पिता अपने बच्चों के लिए वैन अफोर्ड नहीं कर सकते। वह सुरक्षा की दृष्टि से भी बच्चों को दूर नहीं जाने देते हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और अभिभावकों का होने वाला है। बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने पर मजबूर होंगे। जानकारों का मानना है कि करीब 28,000 प्राथमिक स्कूलों को कंपोजिट स्कूल में तब्दील करने से ही छात्रों की संख्या कम हुई है। अधिकारियों का मानना है कि शिक्षकों की ओर से नामांकन बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में दिलचस्पी नहीं ली जाती है। इस वजह से बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जबकि सरकार हर संभव सहायता और सभी सुविधाएं दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की यह जो नई पहल है वो कितनी कारगर साबित होती है। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।